नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट 3 के छात्रों के लिए जीएस से संबंधित बहुत ही सारगर्भित विषय वस्तु हाइफा दिवस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हाइफा दिवस के रूप में आज भी इजराइल में भारतीय शौर्य की गाथा माया होती है। क्या है हाइफा दिवस, जाने इसकी पूरी कहानी। 23 सितंबर वर्ष 1918 वह दिन जब शायद समय भी भारतीय वीरों की वीरता देखने को थम सा गया रहा होगा। गोलियों की बौछार और तोपों के आग उगलते गोले के बीच इजराइल के हाइफा में भारतीय सूरमाओं ने अपनी बहादुरी के दम पर विजयश्री प्राप्त किया। उसी विजयश्री के याद में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस या हाइफा डे मनाया जाता है। भारत में भले बहुत से लोग इस दिवस और उन रणबांकुरों को न जानते होंगे, लेकिन इजराइल में इस दिवस को हर साल पूरे उल्लास और पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज हम आपको इस पोस्ट में हाइफा दिवस या हाइफा डे के बारे में पूरी बातों को बताएंगे। इस पोस्ट को सुनने के बाद आप जानेंगे कि वे कौन से भारतीय थे जिन्होंने इजराइल में जाकर लड़ा, उन्हें इजराइल जाकर लड़ने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी, इस लड़ाई में उनके सामने क्या चुनौतियां थी और उन्होंने उससे कैसे जूझा। यह कहानी तब की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को इस बात का भान नहीं था कि वे एक ही मुल्क भारत के वासी हैं। तब हमारा भारत विभिन्न रियासतों में बटा था। हैदराबाद के निजाम से लेकर राजस्थान के विभिन्न राजपूताना घराने तक कई रियासतें। तब अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से एक भारतीय राजा के खिलाफ दूसरे राजा का इस्तेमाल किया, उन्हें आपस में लड़ाई रखा और अपनी मुट्ठी भर अंग्रेजी सेना में बड़े स्तर पर भारतीयों को भर्ती किया। तब कोई अवध रियासत का सैनिक यह नहीं सोच सकता था कि मैसूर के शासक को हराने में अंग्रेजों का सहयोग कर वे देशद्रोह कर रहा है। दरअसल उस समय भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसे ही समय में एक युद्ध इजराइल के हाइफा शहर में 23 सितंबर 1918 को हुआ, जिसे दुनिया हाइफा युद्ध के नाम से जानती है। इसमें जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर की सेना ने शिरकत की थी, लेकिन मुख्य भूमिका में जोधपुर रियासत की सेना थी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी भी दुनिया में कहीं भी शांति नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में फिलिस्तीन से सटे समुद्र किनारे पर बसे इजराइल के हाइफा शहर पर जर्मन और तुर्की सेना ने कब्जा कर लिया। वो यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। अपने रेल नेटवर्क और बंदरगाह की वजह से हाइफा रणनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण जगह थी। यह युद्ध के लिए सामान भेजने के काम भी आती थी। इजराइल ने हाइफा शहर को जर्मनी और तुर्की सेना से मुक्त कराने का जिम्मा अंग्रेजों का था। अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों से इस हेतु मदद मांगा। भारत के 3 रियासत जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के सेना को हाइफा शहर मुक्त कराने के लिए भेजे जाने की बात हुई, लेकिन अंग्रेजों के मन में यह डर बैठ गई कि हैदराबाद की सेना तुर्की के खिलाफ के युद्ध में विपरीत भी हो सकते हैं। इसलिए जोधपुर और मैसूर को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया। जब अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में मेजर दलपत सिंह की कमान में जोधपुर की सेना हाइफा शहर पर कूच करने ही वाली थी, तब पता चला कि दुश्मन के पास काफ़ी मात्रा में बंदूकें और तोपें हैं। इधर जोधपुर की सेना के पास मात्र भाला और तलवारें थी। ऐसे में अंग्रेज कमांडर ने पीछे लौटने को कहा, लेकिन मेजर दलपत सिंह ने पीछे लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध भूमि से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनके हिम्मत के आगे अंग्रेजी सरकार को भी झुकना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी सेना इस युद्ध से पीछे हट गई। अब मेजर दलपत सिंह की कमान में जोधपुर की सेना ने हाइफा शहर में प्रवेश किया। भयंकर रक्तपात मची। तरातर चलती गोलियों में बहादुर रणबांकुरे अपनी जान दिए जा रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हट रहे थे और वे भी अपनी तलवार से दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। आखिरकार दुश्मनों के हौसले भारतीय वीर के आगे पस्त हो गए।
तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। करीब 900 भारतीय वीर मारे गए, लेकिन एक दिन में शाम ढलने से पहले ही उन्होंने हाइफा शहर को मुक्त करा लिया। इस युद्ध के बाद इसे दुनिया भारतीय वीरता की लोहा मानने लगी। इजराइल की जनता हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। वहाँ के स्कूलों में हाइफा युद्ध और भारतीय सैनिकों के शौर्य गाथा पढ़ाई जाती है। हाइफा के युद्ध में भले ही भारत के जोधपुर रियासत की सेना ने अंग्रेजी झंडे के तले युद्ध लड़ा, पर सही मायने में जीत भारत की शौर्य की थी। भारत की इज्जत की मान रखने वाले मेजर दलपत सिंह समेत तमाम वीरों को मेरा सत सत नमन। आशा है कि भारतीय बहादुरों की इस गाथा को पढ़कर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। अगर इस विषय वस्तु को समझने में आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 कभी भी बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।